ओके, इन दिस वीडियो वी आर मेजरली गोइंग टू कवर द गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म। हम देखेंगे गैलेक्टोज को हम अपनी बॉडी में किस तरह से यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो फिर हम ये देखेंगे कि गैलेक्टोज आता कहाँ से है। तो डाइट हमें अपनी डाइट में हम मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स कंज्यूम करेंगे। इससे क्या आता है, लैक्टोज हमें मिलता है। दिस लैक्टोज इज एक्टेड अपॉन बाय अ डाइसैकेराइडेज एंजाइम, जिसको हम क्या कहते हैं, लैक्टेज एंजाइम, और वो इसको कन्वर्ट करवाता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। ठीक है, एंजाइम कौन सा है, लैक्टेज एंजाइम। सो दिस इज अ लैक्टेज एंजाइम। ये कहाँ पे होता है, हमारी इंटेस्टाइन जो होती है उसके ड्यूडिनल और जिजुनम के सेल्स होते हैं उनमें होता है। ठीक है, इसका एक नाम और भी होता है लैक्टेज का। इट इज़ ऑल्सो नोन एज बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज, दिस इज अनदर नेम फॉर लैक्टेज। ओके, अब हम देखते हैं कि हम इसकी मेटाबॉलिज्म में गैलेक्टोज की कैसे करेंगे। तो हम इस गैलेक्टोज को यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, फ्रॉम ब्लड इट एंटर्स इन आवर सेल। मोस्ट प्रोबेबली दिस वुड बी अ लिवर सेल। ठीक है, यहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टर होगा जिसको हम क्या कहते हैं, GLUT2 से गैलेक्टोज का ट्रांसफर होगा इनटू द लिवर सेल। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, गैलेक्टोज के साथ सबसे पहले तो कोई भी मेटाबॉलिज्म हमने स्टार्ट करनी है तो उसमें जो हमारा ये सबस्ट्रेट होगा उसको सबसे पहले फॉस्फोराइलेशन बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इसकी फॉस्फोराइलेशन करवाएंगे। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट में। गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट। ओके, अब ये गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट, इसकी हुई है फॉस्फोराइलेशन गैलेक्टोज की। तो जो फॉस्फेट का सोर्स होगा वो कहाँ से आएगा, फॉस्फेट। ऑब्वियसली देयर वुड बी सम एटीपी जो इसको फॉस्फेट देगा एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एडीपी। ओके, अब यहाँ पे एंजाइम कौन सा होगा, फॉस्फोराइलेशन हो, ये देयर विल बी सम काइंड ऑफ काइनेज। तो ये कौन सा होता है, गैलेक्टोकाइनेज एंजाइम। सो दिस एंजाइम इज स्टिमुलेटिंग दिस स्टेप। अब गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट के साथ आगे क्या होता है, गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल होता है नोन एज यूडीपी ग्लूकोज। यूडीपी ग्लूकोज की सिंथेसिस हमने ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म जो था उसमें की थी कि यूडीपी ग्लूकोज कैसे बनता है। ठीक है, ओके, ये यूडीपी ग्लूकोज इधर से गैलेक्टोज, इनमें होता है एक ट्रांसफर रिएक्शन। ठीक है, ट्रांसफर रिएक्शन होगा तो क्या होगा, गैलेक्टोज अपना फॉस्फेट ग्लूकोज को दे देगा और ग्लूकोज अपना यूडीपी ग्रुप गैलेक्टोज को दे देगा। तो गैलेक्टोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूडीपी गैलेक्टोज में। यूडीपी गैलेक्टोज। ठीक है, और जो ग्लूकोज होगा उसके पास क्या आ गया, फॉस्फेट आ गया। तो ग्लूकोज क्या बन जाएगा, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। ओके, अब यहाँ पे ये जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट होता है, ओके, इसको पहले हम इसका एंजाइम देखना है। इसका एंजाइम जो होता है जो ये ट्रांसफर रिएक्शन करवा रहा है, तो ऑब्वियसली कोई ट्रांसफरेज होगा। बहुत लंबा नाम है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो इट इज़ गॉल्ट, GALT, गॉल्ट। ओके, अब इसका नाम पूरा देखते हैं। तो इसका नाम क्या होता है, गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट, गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट। ओके, यूरिडिलाइल ट्रांसफरेज। ट्रांसफर रिएक्शन हो रहा है तो ट्रांसफरेज एंजाइम होगा। ट्रांसफर क्या हो रहा है, गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट पे ट्रांसफर हो रहा है यूरिडाइल ग्रुप। तो गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडिलाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, गॉल्ट। अब क्या होता है, अब पहले हम देखते हैं कि ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट ये क्या करेगा, या पहले हम ये देखते हैं यूडीपी गैलेक्टोज। जो यूडीपी गैलेक्टोज होता है ना, अब इसने अगर तो मेन ग्लाइकोलाइसिस की स्ट्रीम में जाना है तो ये क्या करता है, ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू यूडीपी ग्लूकोज। ओके, यूडीपी ग्लूकोज, ये तो सेम यही वाला यूडीपी ग्लूकोज है। ठीक है, ये यूडीपी ग्लूकोज सेम यही वाला हो गया। ये यूडीपी ग्लूकोज जो होता है ये अगेन ये ट्रांसफर रिएक्शन करेगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। अब यूडीपी गैलेक्टोज और यूडीपी ग्लूकोज, गैलेक्टोज जो होता है ना ये होता है कार्बन 4 एपिमर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये एपिमर है तो यहाँ पे एंजाइम कौन सा होगा, एपिमरेज होगा। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, यूडीपी हेक्सोज 4 एपिमरेज, क्योंकि 4 कार्बन का एपिमर है तो इस एंजाइम का नाम हो गया 4 एपिमरेज, जो यूडीपी गैलेक्टोज को यूडीपी ग्लूकोज में कन्वर्ट करवा रहा है। ओके, अब ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, दिस ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, इसके पास यहाँ पे एक यूटीपी का मॉलिक्यूल पड़ा होगा। इसको इससे ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज अ यूटीपी मॉलिक्यूल। यहाँ पे अगेन एक ट्रांसफर रिएक्शन होगा। इस ट्रांसफर रिएक्शन में क्या होगा, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट और ये यूटीपी मॉलिक्यूल, ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ग्लूकोज अपना फॉस्फेट यूटीपी को ट्रांसफर कर देता है, यूटीपी अपना यूडीपी ग्लूकोज को ट्रांसफर कर देता है, तो यूडीपी ग्लूकोज बन जाएगा और जब ये इसको फॉस्फेट ट्रांसफर करेगा तो ये यहाँ पे एक पायरोफॉस्फेट बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एंजाइम होगा दैट एंजाइम इज नोन एज यूडीपी ग्लूकोज pyrophosphorylase. Okay, this enzyme is catalyzing this step, the conversion of glucose 1 phosphate into UDP glucose. Okay, अब हम देखते हैं
ये जो यूडीपी गैलेक्टोज है इसका क्या काम होगा? ये जो यूडीपी गैलेक्टोज है ना, एक तो ये यूडीपी ग्लूकोज बना देता है, दूसरा ये क्या करता है कि ये यूडीपी गैलेक्टोज इसके 4 फंक्शंस होते हैं, ठीक है? हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इट हैज़ 4 मेन फंक्शंस, ठीक है? दीज 4 फंक्शंस इंक्लूड, नंबर 1 इज़ द लैक्टोज सिंथेसिस, इसको हम डिटेल में करेंगे, लैक्टोज सिंथेसिस। द अदर 3 इंक्लूड glycoprotein synthesis, glycoprotein synthesis, then glycolipid synthesis, and the fourth one is it forms gags. अब इसमें हम डेफिशिएंसी हो जाती है अगर हमारी बॉडी में लैक्टेज एंजाइम डेफिशिएंट हो गया, ठीक है? जैसे हमने पढ़ा था लैक्टोज इंटॉलरेंस में, हमने किया था कि हमारी बॉडी में लैक्टेज नहीं होता, ठीक है? जब लैक्टेज नहीं होगा तो उसका एक इफेक्ट ये भी तो होगा ना कि गैलेक्टोज जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा हमारी बॉडी में। जब गैलेक्टोज कम होगा ना, तो अब ये गैलेक्टोज कम हो गया, तब हमारी बॉडी में ये इतने इंपॉर्टेंट 4 फंक्शंस कर रहा है, तो ये हम कहाँ से फिर सिंथेसाइज करते हैं? तो इसमें नेचर हैज़ प्रोवाइडेड अस विद दिस एंजाइम, ये एंजाइम इतना हैवीली रेगुलेटेड नहीं होता, तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, तो ये यूडीपी ग्लूकोज यूडीपी गैलेक्टोज भी बना देता है, ठीक है? तो इस यूडीपी ये इतना एफिशिएंट होता है रिएक्शन, इट इज़ दैट मच एफिशिएंट कि ये हमारी बॉडी की सारी यूडीपी गैलेक्टोज वाली नीड्स को पूरा कर देता है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद अब जब ये यूडीपी ग्लूकोज इस पाथवे में एंटर हो जाता है, ठीक है? इसमें मेन ग्लाइकोलिटिक पाथवे में एंटर होना था, ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बना देता है, तो उसके बाद ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट चेंज होता है इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, and then this glucose 6 phosphate would change into fructose 6 phosphate, then fructose 1,6 bisphosphate, and then fructose 1,6 bisphosphate would eventually enter the glycolysis process and would form ATP, ओके? पायरूवेट बना देगा और पायरूवेट से ATP। अच्छा, अब ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ना, ये एक तो यहाँ पे ये जो एंजाइम होगा दैट इज फॉस्फो ग्लूकोम्यूटेज, ओके? फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज जो कन्वर्ट करवा रहा है हमारे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को इंटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये भी 2 पाथवेज, या तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो ये ग्लाइकोलिसिस के पाथवे में एंटर हो जाएगा और ATP बना देगा, या फिर ये क्या करता है, ये फ्री ग्लूकोज बना देता है बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, ओके? ग्लूकोनियोजेनेसिस से ये फ्री ग्लूकोज बना देगा, और अगर ग्लाइकोलिसिस में जाता है तो ये ATP या पायरूवेट बना देगा, ठीक है? इट डिपेंड्स अपॉन द बॉडीज़ नीड, के बॉडी को इस टाइम में क्या चाहिए, तो ये उस चीज़ की सिंथेसिस कर देगा। अब हमने करनी है लैक्टोज़ की सिंथेसिस। पहले हमने लैक्टोज़ की ब्रेकडाउन की जो हमारी डाइट से मिल रहा था हमें, ठीक है? अब हमने अपनी बॉडी में लैक्टोज़ की सिंथेसिस करवानी, कैसे होगी? लेट्स डू दिस, ओके? लैक्टोज़ की सिंथेसिस है, यूडीपी गैलेक्टोज़ करवा रहा है ना, यूडीपी गैलेक्टोज़, इट कंबाइंस विद ग्लूकोज एंड इट फॉर्म्स लैक्टोज़ along with UDP that is released, ओके? अब यहाँ पे जो एंजाइम है वो एंजाइम मेजर हमारा है जिसको हमने डिस्कस करना है, ये तो हमने लैक्टोज तो हमने बना लिया, ठीक है? विद UDP एंजाइम कौन सा होता है? एंजाइम इज लैक्टोज सिंथेज, तो दिस एंजाइम इज लैक्टोज सिंथेज। इसका एक और नाम भी होता है, उसको हम क्या कहते हैं? UDP गैलेक्टोज, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं UDP गैलेक्टोज ग्लूकोज गैलेक्टोसाइल ट्रांसफरेज, ओके? इसमें क्या है ये देखें, UDP गैलेक्टोज, ठीक है? और ग्लूकोज पे हमने ये गैलेक्टोसाइल यूनिट ट्रांसफर करवा दिया और लैक्टोज बना लिया और UDP रिलीज हो गया। अब इस एंजाइम को देखते हैं, अब इस एंजाइम में क्या होता है। ये एंजाइम जो होता है ना, इसकी 2 प्रोटीन्स होती हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटीन्स, वन इज़ द प्रोटीन A एंड द अदर इज़ द प्रोटीन B, ओके? सो दिस इज़ आवर प्रोटीन A एंड दिस इज़ आवर प्रोटीन B। जो प्रोटीन A है ये हमारे मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़ में प्रेजेंट होती है, और जो प्रोटीन B है ये सिर्फ लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड्स में होती है, ओके? इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड्स। अच्छा, अब ये टिश्यूज़ में प्रोटीन A क्या कर रही है? लेट्स ड्रॉ इट हियर, दिस इज़ आवर प्रोटीन A। अब ये टिश्यूज़ में क्या करती है? ये प्रोटीन A जो होती है ये एक रिएक्शन करवाती है। ये रिएक्शन क्या होता है? यहाँ पे ये लेता है N एसिटाइल ग्लूकोजामीन को लेगा, ठीक है? एक इसका प्रोडक्ट ये हो गया N एसिटाइल सबस्ट्रेट ग्लूकोजामीन, और दूसरा क्या होता है? दूसरा ऑब्वियसली UDP गैलेक्टोज, ये इन दोनों को लेता है और क्या करता है? ट्रांसफरेज है ना एंजाइम, तो ये क्या करेगा? इस N एसिटाइल ग्लूकोजामीन और इस तरह से ये गैलेक्टोज, इन दोनों को मिला के ये क्या बना देता है? N एसिटाइल लैक्टोजामीन। ये N एसिटाइल लैक्टोजामीन हमारी ग्लाइकोप्रोटीन्स की सिंथेसिस में यूज़ होता है, ठीक है? और साथ में UDP रिलीज़ हो जाएगा। अब क्या होता है कि जो लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड्स है इनमें प्रोटीन B पड़ी हुई है, ठीक है? ये A प्रोटीन
combined with this B protein, A protein with this B protein। ये क्या करते हैं, लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड्स में हमने लैक्टोज बनाना है, तो ये यहाँ पे यूडीपी गैलेक्टोज को लेंगे, यूडीपी गैलेक्टोज, और इसको कंबाइन करते हैं विद ग्लूकोज। ठीक है, सेम वही रिएक्शन है जो हमने यहाँ पे किया था। ठीक है, और ये क्या बना देते हैं, लैक्टोज प्लस यूडीपी। ओके, अब इसमें जो एक दो बातें हमने डिस्कस करनी है वो ये है कि अगर ग्लैक्टोकाइनेज की हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाए तो यहाँ पे हमारा ग्लैक्टोज एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। जब ग्लैक्टोज एक्यूमुलेट होगा तो इससे एक डिजीज़ होती है जिसको हम कह देते हैं ग्लैक्टोकाइनेज डेफिशिएंसी की वजह से ग्लैक्टोसीमिया हो जाता है। मतलब ग्लैक्टोज हमारे ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा, ग्लैक्टोसीमिया हो जाता है, ग्लैक्टोसूरिया हो जाता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ ब्लॉकेज ऑफ दिस स्टेप। और उसके अलावा कैटरेक्ट फॉर्मेशन हो जाती है। कि कैटरेक्ट फॉर्मेशन क्यों होती है, कैटरेक्ट फॉर्मेशन जो है ना, ये इस वजह से होती है कि जब हमारी बॉडी में ग्लैक्टोज अपने पाथवे में कन्वर्ट नहीं हो रहा, मतलब ग्लैक्टोज ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो जब ये ज़्यादा होगा तो ये एक ऑल्टरनेट पाथवे ले लेता है, इस पाथवे में ये अल्कोहल बना देता है, रिड्यूस हो जाता है, गैलेक्टिटोल बना देगा। ठीक है, ये गैलेक्टिटोल जो होती है ये सेल्स में एक्यूमुलेट हो जाती है। ठीक है, और जब ये एक्यूमुलेट होगी तो ये इसकी एक्यूमुलेशन की वजह से कैटरेक्ट फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि वाटर जो होता है वो सेल्स के अंदर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये रिड्यूस हो रहा है, तो देयर एन NADPH हाइड्रोजन आयन कन्वर्ट्स इनटू NADP पॉजिटिव, और यहाँ पे जो एंजाइम होगा दैट इज द सेम जो फ्रुक्टोज को ग्लूकोज को सॉर्बिटॉल में कन्वर्ट करवा रहा था, एल्डोज रिडक्टेज। दिस इज द सेम एंजाइम। अच्छा, अब ये गैलेक्टिटोल बना देगा, और ये गैलेक्टिटोल जो है ये कैटरेक्ट फॉर्मेशन करता है। अब ये गोल्ड, अगर हमारी बॉडी में ये गोल्ड की डेफिशिएंसी हो जाए, इस स्टेप पे ब्लॉकेज आ जाए, ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, लेट्स राइट इट ओवर हियर, गोल्ड की डेफिशिएंसी हो जाए तो इससे जो डिजीज़ होती है दैट इज़ नोन एज क्लासिक गैलेक्टोसीमिया। इट हैज़ ऑलमोस्ट द सेम सिम्टम्स एज दिस गैलेक्टोसीमिया, ग्लैक्टोयूरिया, कैटरेक्ट फॉर्मेशन। ठीक है, एक तो इसके ये सारे सिम्टम्स होते हैं, इसके अलावा जो होता है वो क्या होता है कि आपके लिवर एंड किडनी एंड ब्रेन डैमेज हो जाता है। उसके अलावा क्या होता है, प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर हो जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या होता है कि इसमें हमारे जो डेवलपमेंटल डिलेज आ जाते हैं, डेवलपमेंटल डिलेज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग अवेलेबल होती है, और अगर हमने इसको कंट्रोल करना हो तो हम फिर डाइट में से एक्सट्रैक्ट करवा देते हैं लैक्टोज को और गैलेक्टोज और लैक्टोज कंटेनिंग डाइट, मिल्क प्रोडक्ट्स बिल्कुल हम एक्सक्लूड करवा देते हैं डाइट में से। ठीक है, सो ओके, ऑलराइट, दिस वाज ऑल अबाउट द गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म।